वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं सोलर सिस्टम के बारे में, जो सभी स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानना चाहिए। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पर बात करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। पहला पॉइंट क्या कर रहा है, द सोलर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ द सन, द 8 planets and their satellites or moons and thousands of other smaller heavenly bodies such as asteroids, comets and meteors। हमारा फर्स्ट पॉइंट बता रहा है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, सन, 8 प्लैनेट्स, उसके सैटेलाइट्स और छोटे छोटे हेवनली बॉडीज़ जैसे एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट्स और मेटेओर्स से मिलकर बना हुआ है। दूसरा पॉइंट बता रहा है कि द सन इज़ एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड ऑल दिस बॉडीज रिवॉल्व अराउंड इट। इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। दूसरा पॉइंट हमें बता रहा है कि हमारा जो सन है वो सोलर सिस्टम के सेंटर पर है और इसके चारों तरफ हेवनली बॉडीज़ घूमते रहते हैं और यह सबसे नज़दीक स्टार है हमारे पृथ्वी का। तो आइए तीसरे पॉइंट्स की ओर। तीसरा पॉइंट बता रहा है कि 8 planets अकॉर्डिंग टू दियर डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तीसरा पॉइंट हमें बता रहा है कि आठों ग्रह सूर्य से कितने कितने दूरी पर हैं। सबसे नज़दीक है मरकरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, उसके बाद यूरेनस और सबसे दूर है वो है नेपच्यून। चौथा पॉइंट हमें बता रहा है कि The ninth planet Pluto has been removed from the family of the solar system in 2006। जो हमारा 9वां ग्रह प्लूटो था वो हमारे सोलर सिस्टम के फैमिली से निकाल दिया गया। कब? 2006 में। पांचवा और आखिरी पॉइंट बता रहा है कि मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। जो मरकरी, वीनस और अर्थ और मार्स जो है उसे कहा जाता है क्या? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, यानी कि स्थलीय ग्रह। बिकॉज देयर स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ, क्योंकि इन लोगों का बनावट कैसा है? अर्थ के जैसा ही है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर गैस जायंट एंड ऑल्सो नोन एज जोवियन प्लैनेट। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को हम लोग गैस जायंट यानी कि मीन्स जो हीलियम और हाइड्रोजन सेल मिलकर बना हुआ है और उसे जोवियन प्लैनेट्स के भी नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं प्लैनेट्स और उसके सैटेलाइट्स के बारे में कि हमारे प्लैनेट्स में कितने कितने सैटेलाइट्स पाए जाते हैं। पहला है मरकरी। मरकरी में नंबर ऑफ़ सैटेलाइट्स कितने हैं? 0। दूसरा वीनस। वीनस में भी नंबर ऑफ़ सैटेलाइट्स 0 होते हैं। अर्थ में 1 सैटेलाइट्स होते हैं। मार्स में 2 सैटेलाइट्स पाए जाते हैं। जुपिटर में 79 सैटेलाइट्स हैं। सैटर्न में 82 है। यूरेनस में 27 है और नेपच्यून में 14 है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सोलर सिस्टम। पहला बता रहा है बिगेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? तो वो है जुपिटर। बिगेस्ट सैटेलाइट, सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है? गैनीमेड, जो कि कहाँ पाया जाता है? जुपिटर में ही। ब्लू प्लैनेट के नाम से कौन जाना जाता है? वो है अर्थ। ग्रीन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है यूरेनस। ब्राइटेस्ट प्लैनेट्स के नाम से जाना जाता है वीनस। ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड सोलर सिस्टम कौन सा है? तो सीरियस, यानी कि डॉग स्टार। क्लोजेस्ट स्टार टू सोलर सिस्टम कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो सबसे नज़दीक है किसके? सोलर सिस्टम के। कोल्डेस्ट प्लैनेट मतलब सबसे ठंडा प्लैनेट कौन सा है? वो है नेपच्यून। इवनिंग स्टार के नाम से कौन जाना जाता है? वो है वीनस। फार्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी सूर्य से सबसे दूर प्लैनेट कौन सा है? नेपच्यून, क्योंकि मैंने पीछे पॉइंट में बताया था। प्लैनेट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, ऐसा प्लैनेट जो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स की संख्या पाता है वो कौन सा? वो है सैटर्न। फास्टेस्ट रेवोल्यूशन इन सोलर सिस्टम, सबसे फास्ट रेवोल्यूशन कौन करता है सोलर सिस्टम में? वो है मरकरी। हॉटेस्ट प्लैनेट यानी सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है? तो वो है वीनस। डेंसेट प्लैनेट, डेंसेट प्लैनेट यानी कि सघनतम, सबसे सघनतम प्लैनेट कौन सा है? वो है अर्थ। फास्टेस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम को कौन करता है? वो है जुपिटर करता है। मॉर्निंग स्टार के नाम से कौन जाना जाता है? तो वो है वीनस। नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ वो कौन सा है? तो वो है वीनस। नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सबसे नज़दीक प्लैनेट सन के कौन सा है? तो वह है मरकरी। रेड प्लैनेट के नाम से कौन जाना जाता है? तो वो है मार्स। स्लोवेस्ट रेवोल्यूशन इन सोलर सिस्टम वो है नेपच्यून। स्लोवेस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम वो है वीनस। स्मॉलेस्ट प्लैनेट यानी कि सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है? वो है मरकरी। स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कौन सा है? तो वो है डेइमोस, जो कि मार्स में है। अर्थ ट्विन यानी पृथ्वी का जुड़वा किसे कहा जाता है? वो है वीनस को कहा जाता है। ओनली सैटेलाइट्स विथ एन एटमॉस्फेयर लाइक अर्थ, एक ऐसा सैटेलाइट जिसमें पृथ्वी के जैसा ही एटमॉस्फेयर पाया जाता है वो है टाइटन।
तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं अर्थ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अर्थ का जो एज होता है वो है 4550 मिलियंस ऑफ ईयर्स। मास होता है 5.976 इंटू 10⁻24 kg। वॉल्यूम होता है 1.083 इंटू 10⁻12 किलोमीटर क्यूब। इसका जो मीन डेंसिटी है वो होता है 5.513 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो है 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसका लैंड एरिया है वो है 29.2% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। वाटर एरिया इसका कितना है वो है 70.8% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। रोटेशन स्पीड इसका है 23 आवर 56 मिनट एंड 4.100 सेकेंड। इसका जो रेवोल्यूशन स्पीड है वो है 365 दिन 5 घंटे और 45.51 सेकेंड। डेट्स व्हेन डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। ऐसा डेट जिस दिन दिन और रात सेम होते हैं वो है 21 मार्च वर्नल इक्विनोक्स के मुताबिक और 23 सितंबर ऑटोमनल इक्विनोक्स के मुताबिक। अगला है वो लॉन्गेस्ट डे यानी सबसे लंबा दिन कौन सा दिन होता है वो है 21 जून को समर सोल्स्टिस के मुताबिक। और सन इज़ वर्टिकली ओवरहेड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वो सन क्या है वर्टिकली ओवरहेड होता है किसके ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। शॉर्टेस्ट नाइट यानी कि सबसे छोटी रात किस दिन होती है वो है 22 दिसंबर यानी 22 दिसंबर को विंटर सोल्स्टिस के मुताबिक। इस दिन सन इज़ वर्टिकली ओवरहेड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस दिन सन कहाँ होता है वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ओवरहेड। अगला है पॉइंट एस्केप वेलोसिटी। इसका एस्केप वेलोसिटी होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका जो मीन सरफेस टेम्परेचर वो है 14 डिग्री सेल्सियस। तो अगला पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में क्या 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 कॉम्पोजिशन कितना है परसेंट में। तो एलिमेंट्स हो गया जैसे कि ऑक्सीजन, इसका परसेंटेज कितना क्रस्ट में है तो वो है 46.60%। सिलिकॉन का हो गया 27.72%। एल्यूमिनियम का हो गया 8.13%। आयरन का हो गया 5.0%। कैल्शियम का हो गया 3.6%। सोडियम का हो गया 2.8%। पोटेशियम का हो गया 2.6% और मैग्नीशियम का हो गया 2.1%। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर यानी एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहला होता है एटमॉस्फेयर में पाया जाता है वो है ट्रोपोस्फेयर। इसका हाइट होता है 0 से लेकर 16 किलोमीटर के बीच में। और इसका फीचर क्या है वो है कंटेन 75% ऑफ द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में हमारे 75% गैसेस पाए जाते हैं। एज हाइट इंक्रीजेज टेम्परेचर डिक्रीजेज। जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती है वैसे वैसे उसका टेम्परेचर घटता जाता है। अबाउट 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोमीटर एसेंट यानी कि 1 किलोमीटर इसका हाइट बढ़ता है तो 6.5 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर डाउन होता है। लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। इसका जो हाइट होता है वो है 16 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में। इसका फीचर क्या है वो है दिस लेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर। ये लेयर क्या करता है कंटेन्स, इस लेयर में ओजोन लेयर पाए जाते हैं। द टेम्परेचर रिमेन्स फेयरली कांस्टेंट। इस लेयर में टेम्परेचर क्या होता है कांस्टेंट रहता है यानी सामान्य रहता है। एट द अपर लेयर टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसके ऊपर हाइट के ऊपर यानी 16 से 50 किलोमीटर के ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो इसका टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के समान हो जाते हैं। तीसरा लेयर है वो है मेसोस्फेयर। इसका हाइट होता है 50 से लेकर के 80 किलोमीटर के बीच में। और इसका फीचर क्या है दिस इज़ द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये हमारे रीजन का सबसे यानी ये हमारा लेयर सबसे ठंडा जगह होता है। द टेम्परेचर ड्रॉप्स टू अबाउट -100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ का टेम्परेचर लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। चौथा लेयर है वो आयोनोस्फेयर। इसे हम थर्मोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। इसका हाइट होता है 80 से लेकर के 640 किलोमीटर के बीच में। और इसका फीचर्स क्या है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन दिस लेयर। बोल रहा है कि आयंस के प्रेजेंट होने की वजह से इस लेयर में रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ। रेडियो वेव से वो कहाँ जाता है टकरा करके हमारे पृथ्वी पर आते हैं। दिस जनरली हेल्प्स इन रेडियो कम्युनिकेशन। इसी की मदद से हम लोग रेडियो से बात कर सकते हैं, मतलब रेडियो सुन सकते हैं इसी लेयर की वजह से। पांचवा है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर का हाइट होता है अबव 640 किलोमीटर यानी कि सबसे लास्ट लेयर है वो है 640 किलोमीटर से भी ऊपर। इसका बताता है अपर पार्ट ऑफ एक्सोस्फेयर इज कॉल्ड मैग्नेटोस्फेयर। यानी एक्सोस्फेयर के ऊपरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं मैग्नेटोस्फेयर।
द टेम्परेचर कीप्स ऑन राइजिंग कॉन्स्टेंटली एट हाई रेट। यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, बढ़ते रहता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में नए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोग के लिए डेली इसी तरह का वीडियो नए नए टॉपिक पर ला सकूं। धन्यवाद।